हमारा जीवन वास्तव में यदि गणना करी जाए तो अनमोल है, गणना में नहीं आ सकता, क्योंकि हम आप संसार वालों से तो बिल्कुल अलग हैं। बात सत्य है कि परमात्मा का बोध हो गया है, तत्व का बोध हो गया है, लेकिन जब कहीं भाई देखो शरीर में सामर्थ्य है तभी तक आप जा सकते हैं। शरीर में सामर्थ्य जिस दिन नहीं होगी तो आप यहाँ इस सत्संग स्थल में भी नहीं आ सकोगे। तो देश विदेश तीर्थों की क्या गिनती है, नहीं जा सकेंगे। तो जाना चाहिए, जब तक शरीर में सामर्थ्य है तो फिर परमात्मा के लिए खूब दौड़ लगाना चाहिए। परमात्मा तो है हमारे सामने, परमात्मा को हमने जान लिया, लेकिन जो की दिव्य वाणी श्रवण करने को मिलती है तो वास्तव में उस समय जीवन हमारा कृतार्थ हो जाता है, उस समय हमारा हृदय गदगद हो जाता है, उस समय हमारे हृदय के कमल पुष्प खिल जाता है। इसलिए जाना चाहिए। जीवन मुक्त महामुनि जेव और हरि गुण सुनहि निरंतर देव, तो वो तो होना ही चाहिए। कहते हैं कि एक बार भीम आए नहा के और माता से कहा कि माँ मैं नहा के आ गया हूँ, भोजन परोस दो। तो माँ ने कहा कि आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बना। तो भीम ने कहा कि मैया तुम रोज जो है माता श्री महीना में 2 एकादशी व्रत कर देती हो, तो आप सब करो, लेकिन मेरे से ये व्रत नहीं होगा। यह व्रत हम इसलिए बता रहे हैं कि अब आने वाली जो एकादशी है वो निर्जला एकादशी है, जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। जेठ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। तो चारों भाई हंसने लगे और मैया मुस्कुराने लगी, देवकी माँ हुई कुंती। तब तक व्यास जी आ गए, वेद व्यास भगवान। उन्होंने कहा कि सुनो, इसका उपाय है। तुम 12 महीने की तो नहीं रह सकते एकादशी, लेकिन एक रहोगे वर्ष में एक एकादशी तो रह सकते हो। तो भीम ने कहा भाई अब आप कहते हो तो एक रह लूंगा, वर्ष में एक रह लूंगा, लेकिन अब हर महीने में 2 आ जाती है और माता श्री कहती है आज व्रत है, मुझे भूख बहुत लगती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जेठ मास की एकादशी होगी शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी का तुम व्रत करना, वो निराहार होती है, निर्जला एकादशी कही जाती है। लेकिन वो एकादशी जब तुम श्रद्धा पूर्वक रहोगे तब वह एकादशी भीमसेनी एकादशी के भी नाम से जानी जाएगी। और जो साल में पूरा एकादशी जो साल भर की होती है, 12 महीने की 24 एकादशी होती है, उन सारी एकादशी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और जो भी संसार में ये एकादशी का व्रत करेगा निर्जला का, तो पूरे साल की एकादशी का फल उन्हें प्राप्त हो जाएगा। भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना भूखे रहे, बिना व्रत करे और पूरे वर्ष के एकादशी का फल मुझे प्राप्त हो जाएगा। सभी को प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति था, पहले के समय में कहते हैं कि वस्त्रों की बहुत कमी हुआ करती थी। वो ससुराल गया, शादी हुई थी और शादी के बाद दोबारा ससुराल जा रहा था। तो बढ़िया सफेद वस्त्र पहने हुए था, हो सकता है कि पहले किसी के दूसरे के भी कोई पहन लेता था, या एक वही जोड़ी रहे हों। बड़े प्रसन्न मन से चला जा रहा था। तभी जब आगे बढ़ा तो दलदल में एक गाय फंसी थी। वो गाय उस व्यक्ति की तरफ देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि हो सकता है कि ये मनुष्य है, ये मुझे दलदल से बाहर कर देगा। जब गाय जब देख रही थी तो वो व्यक्ति ने जब देखा कि ये गाय दलदल में फंसी है और मेरी तरफ देख रही है, तो वो बढ़ा कि मैं इसकी मदद करूं। लेकिन जब आगे बढ़ा तो उसको लगा कि मेरे वस्त्र मैले हो जाएंगे, कीचड़ में फंस जाएंगे और मैं जा रहा हूँ ससुराल। तो वो जो हाथ बढ़ाए हुए था मदद के लिए, गाय को सहायता के लिए, वो हाथों को समेट लिया और पीछे का जो आगे कदम बढ़े थे वो पीछे आ गए और चला गया। ये देख लो, मुड़ मुड़ के गाय को देखता रहा, लेकिन चला गया। तो गाय ने कहा कि ये जाने वाले मुसाफिर, तुमने मेरी मदद नहीं करी वस्त्रों के डर से, तो जा, जिस सुख की प्राप्ति के लिए तू जा रहा है
वो सुख तुझे नहीं प्राप्त होगा। और आधी रात के ही तू आज गधा बन जाएगा, खर बन जाएगा। अब उसने सुना तो उसको बड़ी पीड़ा हुई और गया ससुराल। तो पत्नी से कहा कि जल्दी चलो, तैयार हो जाओ। तो जो साले थे, ससुर थे, सबने कहा कि नहीं बेटे, दुआ के बाद पहली बार ससुराल आए हो तो कम से कम रात रुको और सुबह विदा कर देंगे, सब उन साइड से लेके चले जाना। तो अंदर गया तो पत्नी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे श्राप मिला है और मैं यहाँ, यदि मेरा शरीर का परिवर्तन हो गया, मैं खर बन गया तो यहाँ बड़ी मेरी हंसी हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हारे हाथ में, तुम यदि चाहती हो तो मेरे साथ चलो और मुझे तो मेरे शरीर तो परिवर्तन हो ही जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे पति हैं। उन्होंने भाई को बुला करके समझाया, भाई ने पिता को समझाया, चली आई ससुराल। रात तक पहुंची अपने ससुराल, तब तक वो पति उसका गधा बन घर के रूप में परिवर्तित हो गया। जब तक जो है बेचारी के घर में कुछ था, खाना पानी दाना खाती पीती रही और पति को भी खिलाती रही। लेकिन अब एक दिन जब कोई कमाने वाला नहीं, तब घर खाली हो गया। तो एक राजा पुल बनवा रहे थे, तो उसमें सब काम करने जाते थे। रोज माटी खोदते थे, यहाँ से खोद के वहां ले जाके ऊंचा करते थे। तो वह रोज उसे घर को लेके साथ में जाए, यानी गधे को, और माटी अपना खोदे और सर पे धर के वो पुल पे माटी डालने जाए। तो बहुत लोगों ने कहा कि राजा साहब, यह एक महिला आती है, बहुत उम्र भी नहीं है, बड़े उसमें रहती है संकोच में, बड़े मर्यादित ढंग से, और गधा साथ में लाती है। उसके बाद भी अपने हाथ से मिट्टी खोदती है और अपने सर पे मिट्टी उठा उठा के ले जाती है, और जो कुछ लाती है तो पहले उसको भोजन कराती है, फिर अपना पाती है। तो इतना सब ये करती है, चाहे तो उसके पीठ में माटी लाद लाद के ज्यादा पैसे कमा सकती है। तो राजा ने एक दिन बुलाया उसको और कहा कि बेटी बता, तुम्हारे साथ में जब ये है भारत होने वाला, इनका जीवन ही होता है भार ढोने के लिए, तो तुम अपने सर पे क्यों ढोती हो मट्टी? इसके पीठ में लाद दो तो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी कमाई हो जाएगी। और तुम सबसे अलग रहती हो, किसी से बोलती भी नहीं हो, बड़े मर्यादा में रहती हो। बेटी क्या बात है, किसी से बात भी नहीं करती हो? तो उसने कहा कि राजा साहब, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो बता दो, आपसे मैंने आज तक किसी से बताया नहीं है। और ये जो मेरे साथ में है, ये मेरे पति हैं, और गाय माता के श्राप से इनका ये शरीर ऐसा हो गया है। लेकिन गाय माता ने यह भी कहा था कि यदि कोई 1000 एकादशी का फल प्राप्त कर देगा इसको, उसी दिन यह पुनः अपने शरीर को प्राप्त हो जाएगा वापस। तो कहेंगे ना, आज तक ऐसा कोई मिला व्यक्ति, 1000 किसको एकादशी मिलेगी? कहेंगे इतना जीवन नहीं होता। बात तो सही है, लेकिन वास्तव में राजा भी हमारे भारत के होते थे तो ऐसे होते थे। उस राजा के हृदय में ये बात घर कर गई और उसने नगर ढिढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति यदि आएगा हमारे राज्य में और 1000 एकादशी के व्रत का फल प्रदान कर दे तो उसे आधा राज प्रदान कर देंगे। तो एक बूढ़ी माथी करीब करीब उसकी 150 वर्ष उम्र थी, डंडा लेके आई और कहीं कि राजा साहब से मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ। राजा ने कहा बताओ माता। उन्होंने कहा मैं अपने एकादशी का व्रत का फल देने आपको आई हूँ, मेरी है 1000 एकादशी। उन्होंने कहा कैसे? कहें मैं साल की 12 तो रहती हूँ और बाकी जो है वो प्रेम से नहीं एकादशी रहती है, जो जेठ की होती है। तो कहेंगे ये सब जोड़ लो कि साल की तो वो हो गई 24 और 24 ये, तो एक साल में हमारी कितनी होती है? तो मेरी बहुत एकादशी, तो एक एकादशी का व्रत मैं अपने लिए रखती हूँ और बाकी सब आपको प्रदान करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को संकल्प रखो अपने हाथ में। कुशा रख के तब संकल्प हुआ करते थे, जल डारा कुशा डारा और संकल्प बोली जब तो किस उसे घर के
पीठ पर कहीं हाथ रखो और रख करके कहीं किसी को समर्पित करो। तो उसने जब ऐसे करके जल डाला ब्राह्मण देवता ने और संकल्प बोल दिया कि मैं अपनी सारी एकादशी एक छोड़ करके सारी इस घर को, इस गधे को प्रदान करती हूँ। और जब ही उसने एकादशी प्रदान किया तो वो उसी क्षण सुंदर वैसे स्वस्थ पुरुष बन गए और उसे माता के जो चरणों में गिरी गया। उसके बाद उसने गाय माता का पालन किया और जितना जीवन उसका शेष रहा वो गाय की सेवा में ही बीता। तो एकादशी के व्रत का फल तो है ही है महत्वपूर्ण, लेकिन जो हमारे भारत की संस्कृति है कि जो हम गाय की सेवा कोई ये नहीं है कि तुम पालने करके करो। अरे हमारे माताएं जो गाय को रोटी देती हैं वही सेवा है। जो दुआरे आ जाए तो बहुत तो गर्म पानी ऊपर से फेंक देती है, गाय की पीठ में ठंडा पानी फेंक देती है। अरे आपका जितना गर्म हो न ठंडा कैसो पानी आपने फेंक दिया तो उसके खुजली होती है, सोराता है, बेचारी भागती इधर उधर। क्यों ऐसा काम होता है? ऐसा काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। अरे तुम उसको भगा दो अपने द्वारे से, वो अलग बात है। अरे ये द्वारे से बेटा जाने कितने आए, ये द्वारे में कितने चले गए। ये धरती वसुंधरा किसी की नहीं हुई। ये ऐसे शरीर जाने कितने जाने कहाँ माल के अपन कर चुके होंगे कि ये हमारा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, किसी का नहीं हुआ। आज हम यदि हमारे शरीर से किसी का भी कल्याण हो जाए, नहीं तो कल्याण न कर पाए तो कम से कम कहते हैं कि उपकार न करो तो अपकार भी न करो। ये मानव जीवन। तो सत्संग मिलने के बाद महापुरुष जो हमारे को बताते हैं, देखिए सुनने की जब तक शक्ति नहीं आती है हमारे में तब तक जीवन सार्थक नहीं होता। अब हमारे महापुरुष हैं, तुम उनको कुछ भी कहो कि माला फेरक जुग भया और फिरा नमन का फेर, तुम वाणी से कह सकते हो लेकिन हमारे हृदय को नहीं जान सकते हो। पोथी पढ़ पढ़ जगुआ पंडित भयानक हो। जिस व्यक्ति ने यह कहा था उस व्यक्ति के गहराई को समझे हम पहले। अरे हम उनके कण मात्र भी नहीं पहुँचे और जो है मसला बहुत जल्दी सुना देते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े से पंडित हो। बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन वो ढाई आकर क्या है पहले तुम यह है तो जान लो। अरे कम से कम उनमें ये क्षमता है कि खुद अपना तो आनंद में रहते हैं, दूसरों को भी आनंद देते हैं। उनका जीवन परमात्मा के लिए है, परमात्मा का गुणान्वान करने के लिए है। और जिसका भी ऐसा जीवन होता है वो जग में पूजनीय है, वंदनीय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि वो प्रथम जो मुक्त होकर के करे फिर मुक्त औरों को। यह सामर्थ्य केवल संतों में ही तो है। संतों में वह सामर्थ्य है जो और किसी में नहीं है। संत न आगे जगत में तो जल मरता संसार, हमारे गुरुदेव कहा करते थे। अजग धारण को आ गए मेरे सदगुरुदेव महाराज। तो ऐसे संत, ऐसी सती, ऐसे सूरवीर, ऐसे धीर गंभीर वीर हमारे भारत भूमि में है कि जो समय आने पर वो सामने आते हैं, नहीं तो वो अपने आप को छुपा करके रहते हैं। वो अपने आप को प्रचार में नहीं लाते हैं, लेकिन वो स्वयं में आनंदित रहते हैं, हर्ष उल्लास में रहते हैं। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष हैं। आज भी ऐसी ऐसी सतियाँ हैं, माताएं हैं, ऐसी सतियाँ जो हमारे सामने आती हैं तो नेत्रों में आंसू हमारे आ जाते हैं कि वाह, बूढ़ा पति है लेकिन फिर भी वो पतिव्रता इतनी सुंदर, इतने सहज ढंग से अपने जीवन को जीती है। उनसे बड़ा और कौन है धर्म, और कौन है ऐसा सुंदर? हमारे इस भारत भूमि में, हमारे सनातन धर्म में यही माना गया है कि पतिव्रता स्त्री और माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र और संत, भारत के संत पूजनीय हैं। और भारत के जो पुत्र हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो आज्ञा का पालन करते हैं, वो आदरणीय हैं। और भारत की हमारी माताएं जो पतिव्रता हैं, क्योंकि अन्य देशों में नहीं है। अन्य देशों में तो भाई विधान ये भी है कि कोई एक विवाह करो चाहे 4 विवाह कर लो, लेकिन हमारे भारत की परंपरा है कि जिसके साथ माता पिता ने विवाह कर दिया फिर था जीवन उसके साथ निर्वाह करती हैं, रहती हैं और आज भी कर रही हैं। हमने देखा एक पुत्री थी,
बहुत कम उम्र थी, बहुत उनकी उम्र कम थी, और एक बूढ़े के साथ विवाह कर दिया माता पिता ने, पता नहीं क्या देख करके कर दिया। लेकिन भगवान की देन कुछ ऐसी रही कि उसके 5 बेटे थे और एक बेटी। और अब इतने जल्दी बच्चे तो हो गए, जब तक वो सयानी हुई एक बेटी का ब्याह कर लिया, एक पुत्र का, 2 बेटों का विवाह कर लिया। अभी जब वट सावित्री की पूजा थी उसके दूसरे दिन उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसी सुंदर लग रही थी, सुंदर हाथों में मेहंदी रची हुई थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मानो अभी जो है ये चेतन होकर बोलने लगे। और जिस समय वो बूढ़ा पति ने मांग भरा, रोने लगा और बोला कि तुम जा रही। हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि देखिए एक अपने बूढ़े के पति के साथ इसने इतना सुंदर ढंग से अपने जीवन का निर्वाह करके, और आज ये सुहागिन अपने सुहाग को लिए हुए इस धरा धरती से जा रही है। ये हमारे भारत भूमि में वास्तव में धन्य है माताएं। और एक भी दिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि माता पिता ने हमारे को ऐसी जगह डाल दिया। 5-5 पुत्रों की माता बनी, और ऐसे पुत्र उसके हुए दिग्गजी, लंबे चौड़े सारे पुत्र। अब वो 3 वैसे तो 6 संतान है, एक पुत्री और 5 पुत्र, सभी ऐसे रो रहे थे कि मानो कि गाज गिर गई है। लेकिन वो जो 3 पुत्र थे वो तो ऐसे, पति पागल होना, बहुत व्रत है पति। और वो तो अब जैसे उसके पुत्र पुत्री बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि ये माँ है कि इनकी बहन है, बहन भाई है, ऐसे। तो हमारे भारत की वास्तव में इतना सुंदर है कि जहाँ माता पिता कर देते थे वहीं जीवन निर्वाह करते थे सब, और कर रहे हैं आज भी। तो ऐसे माताओं के जब दर्शन करो तो सर झुकाने का मन करता है। ये हमारे भारत भूमि में कितनी बार हम नमन करें इसको, कितनी ये वसुंधरा हमारी पूजनीय है, कितनी ये वसुंधरा हमारी महान है, कितने इस भारत में हमारे जितने तीर्थ हैं महान हैं, ये संत महापुरुष महान है, ये विदुषियाँ महान है। जो आप सत्संग में बैठे हैं ये वास्तव में साधारण नहीं है। जो हमारी बहन ने आज कहा, कितना सुंदर दिग्दर्शन कि सत्संग ही दुर्लभ है, तात मात भ्रात सब कुछ मिलता है, और जाने कितनी बार मिल चुका है और जाने कितनी बार आज भी मिलता रहेगा। लेकिन सत्संग यदि मिला होता तो आज हम यहाँ न बैठे होते। आज सत्संग मिला है, जो सत्संग मिलने के बाद आनंद प्राप्त होता है वो पहले कभी जो प्राप्त हुआ हो किसी को तो अनुभव बताओ। सत्संग मिलने के पहले क्या यह था जो आज है हमारे जीवन के अनुभव। सत्संग मिलने के बाद जो अनुभव होता है वो अनुभव अवर्णनीय है, वर्णन करने में नहीं आता। इसलिए सत्संग महान है। इसलिए सत्संग मद की रत गत भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जस पायो, सो जाने सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाओ। ये सत्संग के अलावा और कहीं नहीं मिल सकता है। गिरजा संत समागमन समन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न पावही, गावही वेद पुराण। वेद पुराण गा रहे हैं, संत सब गा रहे हैं कि सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ इस संसार में तो नहीं। और देवताओं की सुना कि देवता चाहे भी यदि आपके कानों में बैठ करके सुने तो सुन सकते हैं, आपके नेत्रों में बैठ करके सत्य के दर्शन करें तो कर सकते हैं, अन्यथा जो है उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान विष्णु की बात आई कि बिल्कुल वो जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कीर्तन होता है, तो वो वैकुंठ को भी त्याग देते हैं। जहाँ सत्संग होता है वहाँ वो उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने उनको स्वतंत्रता दिया था पूर्णता कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तीनों लोकों में वो स्वतंत्र है, तो इसलिए वो स्वतंत्र है। तो ना हम बसाऊं वैकुंठ योगी ना हृदय नमें, वो वैकुंठ में भी नहीं रहते हैं उस समय जहाँ पर कीर्तन होता है, वहाँ पर वो उपस्थित हो जाते हैं। अन्य देवताओं को ये स्वतंत्रता है ही नहीं, ब्रह्मा जी को बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए जो
सत्संग का सुख है वो तीनों लोगों से बढ़कर है, अवर्णीय है। तुम ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाओ सत्कर्म करके कोई तो, लेकिन पूर्णावर्ती है, वापस आना पड़ेगा। लेकिन सत्संग जब मिल गया तो वो चाहता भी नहीं है कि हम ना आए, वो नहीं चाहता है। बताए ना भी ये हमारे को सत्संग मिलता रहे तो चाहे हमारे को करोड़ों जीवन मिले मनुष्य के, करोड़ों बार माँ के गर्भ में जाना पड़े तो हमें स्वीकार है, क्योंकि हमें परमात्मा का गुणानुवाद कहने को मिलता है। परमात्मा का गुणानुवाद हमें श्रवण करने को मिलता है, और जहाँ श्रवण करने को मिले, जहाँ परमात्मा का गुणानुवाद सुनने को मिले और कहने को मिले, तो हमारे को करोड़ों बार जन्म लेना पड़े तो स्वीकार है, हम जन्म लेते रहेंगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तस्य मां नित्यं तुसंचारमन्तिचा। वहाँ निरंतर निरंतर जिन्होंने अपने प्राणों को भी और उसी में लगा दिया है, अपनी गति को सब परमात्मा में लगा दिया है, जो निरंतर परमात्मा में ही रमण करते हैं, ऐसे महापुरुष को कोई परवाह नहीं होती कि मेरा जन्म अब ना हो, कि मेरा जन्म हो जाए। वो तो बिल्कुल है परमात्मा में तल्लीन है, परमात्मा में लीन है। जगत के हान लाभ से भी वो परे हो जाता है, जगत के मान अपमान से भी वो परे हो जाता है, जीवन मृत्यु से भी वो परे हो जाता है। इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी है, इसीलिए तो सत्संग की महिमा बड़ी है, इसीलिए तो संतों की महिमा बड़ी है, इसीलिए तो इस स्थान की महिमा बड़ी है। क्योंकि ये साधु संगत जब मिल जाती है तो ये समझो कि हमारे जन्मों जन्मों के जाने कितने जन्मों के पूर्ण हो गए हैं, तब हमें ये साधु संगत आज प्राप्त हुई है। क्योंकि ये साधु संगत ही साधारण नहीं है, और तो सब कुछ वही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब मिलेगा तो प्रसन्नता हुई, छूटेगा तो दुख हुआ। क्योंकि मिलना बिछुड़ना ये संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। लेकिन जो सत्संग मिलता है, जो सत्संग में मिल जाता है, वो कभी बिछुड़ता नहीं है। क्योंकि सत्संग में जो कुछ मिलता है वो असीम है, वो अनंत वाला है, वो आदि अंत वाला नहीं है, उसका अंत नहीं है, उसका आदि नहीं है। नान्तम न मध्यम न पुनस्तिवादम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। ना आदि है, ना अंत है, न मध्य है। कहता है कि परमात्मा आपका अंतर कुछ है ही नहीं, आप तो जो है अनंत है, अखंड है। मैं ऐसा आपको देखता अर्जुन ने, जब भगवान ने पूछा कि अर्जुन मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तूने कुछ तो मेरे चरण देखा होगा, या मेरा पेट देखा होगा, या मेरा सर देखा होगा। तब अर्जुन ने कहा अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न पुनस्तिवादम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आपके अनंत नेत्र हैं, अनंत सोत्र माने कान है, अनंत घ्राण माने नाक है, अनंत वक्र माने मुख है, अनंत भुजाएं हैं, बाहु, अनंत पेट है, माने कि कहाँ तक वर्णन का अनंत रूप नान्तम न मध्यम न पुनस्तिवादम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे परमात्मा, हे कृष्ण, आप ही विश्वरूप हैं। ऐसा जब अर्जुन के अनुभव में आया, अर्जुन ने देखा, तो आज हम सब यहाँ परमात्मा के अहेतु की कृपा के पात्र बनकर आज हम संतों की वाणी को श्रवण करते हैं। आज हम अपने सद्गुरु के आभार इतना कितना कहें कि हे प्रभु, यदि आप हमें न मिले होते तो आज हमारा जीवन कैसा होता, कहाँ होता, क्या होता, कुछ पता नहीं था। लेकिन आज हम अनंत अनंत कष्टों को सहन करने की सामर्थ्य हमारे में आ गई है। क्योंकि सत्संग सहना ही सिखाता है, सहन शक्ति ही देता है। बाकी तो भैया ये हवा चलती गर्म तो सबके लगे, लेकिन कोई रोता है और कोई सह जाता है। क्योंकि जिसको पता चल गया है कि अभी ये भैया चल रही है, इसको झेलना ही है। तो दैविक भौतिक तापा, ये तीनों ताप है संसार में। लेकिन राम राज काहू नहीं व्यापक, तो यहाँ राम राज है। सत्संग में राम राज है तो यहाँ नहीं व्यापता ये किसी को, नहीं तो ये कोई इससे अछूता नहीं, कोई इससे बचा नहीं और बच सकता नहीं है। क्योंकि जब है तो वो लगेंगे, भूत है तो किसी न किसी के लगे। अब सबके एक साथ तो नहीं लगता,
लेकिन एक के भूत लग जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, सब पूरा घर परेशान होता है। तो ऐसा ही ये है दैविक भौतिक ताप, एक के है लग जाए घर में तो पूरा घर परेशान, पूरा घर परेशान हो जाता है। 2 मिनट की बात बताएं, समय तो हो चुका है कि जिस प्रकार से चाहे हमारे क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं, लेकिन पावर हाउस से यदि बत्ती ना हुए तो ट्रांसफार्मर बहुत लगे हैं, घर घर में बहुत अच्छे ढंग से खूब वो चले गए हैं, केबिनेट तो लागत खूब बटन दबावन सब कुछ करन, लेकिन कहूँ कुछ नहीं। तो ऐसे मनुष्य का शरीर ये खूब बढ़िया सुंदर बना है घर, और इसमें बढ़िया बढ़िया नसें जो तार गए हैं, खूब सब कुछ है, बढ़िया खूब लगी है, नेत्र रूप कान नाक मुंह, लेकिन वो पावर हाउस जो हमारा चेतन परमात्मा है उससे यदि जुड़ा नहीं है तो वो ट्रांसफार्मर और घर और केबिल सब बेकार है। तो हम विचार करें कि अरे राम राम, बात तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो ये थैलेसीमिया के जो बीमारी बच्चे हैं तो इसके ट्रांसफार्मर तो सब लाग और तार केबिल खूब नहीं नशा सब है, लेकिन वो पावर हाउस से जो वो पावर हाउस जो मशीन जो बिजली बनाती है वही नहीं है, तो ये सब है लेकिन सब बेकार है। अच्छा भरा जाऊंगा तो कितनी देर का भरो जाइए, तो फ्लैट चढ़ा तो नहीं जाता, लेकिन वो चला था 15 दिन को, 8 दिन को, उनके 20 दिन, और वो के बाद फिर खत्म। जैसे चार्ज कर लो कम से एक तो बल्ब तो कितनी देर चली, घंटा 2 घंटा 5 घंटा, तो इस प्रकार से। लेकिन जब वो आपका को जो पावर हाउस से जोड़ दे तो वो फिर जो जितनी है सब वो निष्क्रिय वो सब सक्रिय हो जाए। हम खा उठे, देखो पसीना आता है गर्मी में, अभी आप थोड़ा सा बंद हो जाए तो सबसे ढुकन लगे यहाँ से, और किसी को नहीं लगता कि ये पसीना बहा तो खराब हो गया, मतलब क्यों चिंता नहीं होती ना किसी को पसीना आया आ रहा हो, लेकिन किसी के खून की बूंदा 2-4 टपक जाए तो डॉक्टर के पास भागी सब कहे कि अरे राम राम, इसको तो अचानक से खून बहने लगा, तो छिड़ रहा है, पसीना बहता है, लेकिन वो जो ब्लड है उसकी वो भगवान ने ऐसा बनाया कि वो नस के अंदर है, वो जब नस में आप कुछ करोगे तब वो ब्लड बाहर आएगा, और नस भी नस में पीको लगा, कभी कोई चढ़वाना हो तो पीको लगा तो वो चला जाएगा, जितना डालोगे चला जाएगा, और फिर निकाल लो तो थोड़ी देर ऐसे दबाओ, उसके बाद वो नस फिर वैसे की वैसे हो जाएगी। फिर नहीं क्या वो छेद हो गया तो छेद है न बंद हो बह रह जाए, और यदि बहता रहता तो फिर कोई मर जाए तो डॉक्टर के पास भागो। तो हमारे परमात्मा का इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा सर्जन है कि जो भगवान ने बना दिया उसको कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी व्यक्ति डॉक्टर कोई नकार नहीं सकता और उसके अंत को पा नहीं सकता। और कहीं थे आदमी कि जो है वो विज्ञान इतना वो कर गया, लेकिन नहीं, वैज्ञान में जो वो बुद्धि है, जो वैज्ञानिक की बुद्धि है वो मेरा परमात्मा ही मैं बैठा है, वो परमात्मा ही वो वैज्ञानिक बन के वहां बैठ गया है। एक दिन बात आई थी, बहन हमारी कह रही थी सत्संग कि जिस चीज की जब आवश्यकता होती है, कोई माता की या बहुत बालक को कोई परेशान कर रहा हो या किसी बहन बेटी के वहाँ मतलब आ गई है आन बान पर साल पर उसके इज्जत पर, तो वहाँ आवश्यकता किसकी है? पुलिस की। तो वो हमारा परमात्मा वहाँ पुलिस बन के उपस्थित हो जाता है, वो परमात्मा हमारा वहाँ भाई और पिता बन के उपस्थित हो जाता है, क्योंकि वो रक्षा करने के लिए जिस चीज की वहाँ जरूरत है वो चीज बन करके वो वहाँ उपस्थित हो जाता है। लेकिन जो जानता है वो समझ पाता इस बात को, और जो नहीं जानता तो वो कहता है कि हम आज इतना आज ऐसा कर देते तो वो क्या करेंगे, ऐसे बीच में वो फलाने आ गए, लेकिन वो तो नहीं जानते वो कौन आ गया, वो आ गया, वो जानता है कि मुझे किस समय कहाँ, तो वो आ कैसे जाता है, वो हर जगह उसको उपस्थित होने की क्षमता है, वो जहाँ चाहे ऐसे प्रकट हो जाए, हर रूप में, हर देश में, हर देश में। तो इस प्रकार से हम आप ऐसे सत्संग करते रहें, सत्संग में हमारा जीवन सार्थक है, सत्संग से ही सार्थक है, तो सत्संग निरंतर हमारे को ऐसे मिलता रहे। और इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हुए और